हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 6 डिवीजन। स्टूडेंट, हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था सिंगल डिजिट से 2 डिजिट के नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। बंटी हैज़ टू गिव लड्डूज टू 4 नेबर्स। बंटी ने कुछ लड्डू दिए थे 4 नेबर्स को। There are 21 लड्डूज इन द जार। वो उसके बाद जो जार थी उसमें टोटल लड्डूज थे 21। बंटी टुक 4 प्लेट्स एंड पुट द लड्डूज वन बाय वन इन ईच। He could put 5 laddus in each plate and one was left over. This means that while dividing 21 laddus into 4 equal parts, we get 5 laddus in each part and 1 laddu remain. ओके, यहाँ पे कहा गया है बंटी अपने 4 नेबर्स को कुछ लड्डू देना चाहता था। उसकी जो जार थी उसमें टोटल 21 लड्डूज थे। बंटी ने क्या किया, 4 प्लेट्स निकाली, उसमें उसने एक लड्डू इस तरह से चारों प्लेट में रखा, फिर से एक फिर से रखा। इस तरह से उसने एक प्लेट में 5 लड्डू इस तरह से 4 प्लेट रेडी किए। हर एक प्लेट में रखे 5 लड्डू। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर एक प्लेट में 5 लड्डू किए और एक जो है वो जार में बच गया है। ओके, दिस डिवीजन कैन बी शोन बाय अरेंजिंग द नंबर्स वर्टिकली एज फॉलोज। अब इस डिवीजन को हमें कैसे दिखाना है, वर्टिकली। अब टोटल लड्डूज 21 थे, उसे कितने पार्ट में या फिर कितने ग्रुप में या फिर कितने प्लेट में डिवाइड करना था, 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 21 टोटल लड्डूज को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे डिवाइडेशन देख सकते हैं। यहाँ डिवाइड किया हुआ है, 21 को 4 से डिवाइड किया है। पहले हमें सिंगल डिजिट को लेना है, 2 को। यहाँ पे हम 2 लेंगे। 4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो हम कर सकते हैं क्या, 4 के टेबल में 2 आता नहीं, तो हमें पहले 0 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ पे 0 के लिए आई, आपको पता चला स्टूडेंट। देखो, जैसे हम 4 का टेबल बोलते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 4 इंटू 0 करें तो आपको पता है कि 0 ही उसका आंसर आता है। तो 4 के टेबल में 0 कितने नंबर पे आता है, 0। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं डिवाइडेशन में या फिर इस डिवीजन में 4 0 यहाँ पे लिखा है 0, ऊपर से 2 में से 0 गए, यहाँ 2 और ऊपर से लिया 1, हो गए 21। अब 4 से 21 को डिवाइड करने के लिए 4 के टेबल में 21 का होना ज़रूरी है, और वो 21 नहीं होगा तो उससे छोटा नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 21 तो है नहीं, तो 21 से छोटा नंबर है 20। वो 4 के टेबल में आता है 5 नंबर पे, 4 5 जार 20। तो 21 में से 20 गए, रिमाइंडर है 1 और कोशिएंट है 5। तो फिर एक प्लेट में आए 5 लड्डू और एक कहाँ बच गया, जार में। उसी डिवीजन को यहाँ पे वर्टिकली दर्शाया गया है। इसी तरह से आपको यहाँ दिए गए एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, 4 एग्जाम्पल है, इन 4 एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। ओके, डिवाइडिंग 0 बाय नॉन ज़ीरो नंबर। अब 0 जो नॉन ज़ीरो नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है 0 को। भरत, सरला एंड जूली स्टूड नियर अ गवा ट्री। अब ये तीनों स्टूडेंट गवा ट्री के पास खड़े थे। भरत सेड, आई विल पुट अ बैग अराउंड माई नेक एंड क्लाइंब अप टू गेट द राइप गवाज। मैं ये बैग लेके अपनी नेक के पास उसे लेके जो राइप गवाज है, जो पके हुए गवा है, उन्हें निकालता हूँ, पेड़ के ऊपर से उन्हें तोड़ता हूँ। लेट अस ऑल शेयर देम, और हम बाद में सब शेयर कर लेंगे।
शेयर कर लेंगे मतलब बांट लेंगे। अब इक्वली बांटना है। ही क्लाइम अप द ट्री एंड सरला एंड जूली वेटेड बिलो। वो पेड़ पे चढ़ गया और सरला और जूली नीचे उसका वेट कर रहे थे। जूली सेड, इफ भरत पिक 6 गवास वी विल गेट 2 ईच। अगर भरत ने 6 गवा लाए तो हम उसे इक्वली बांटेंगे और हमें एक एक को 2 गवा आ जाएंगे। सरला सेड, इफ ही गेट्स 10 वी विल गेट 3 ईच एंड देयर विल बी 1 लेफ्ट, लेट्स गिव हिम दैट 1। अगर वो 10 गवा लेके आता है तो हम आपस में बांट लेंगे, हर एक को 3 गवा जाएंगे और एक जो बच जाएगा वो हम उसे दे देंगे। भरत क्लाइम डाउन फ्रॉम द ट्री, ही लुक डिसअपॉइंटेड। भरत पेड़ से नीचे आ गया और वो डिसअपॉइंटेड दिख रहा था, मतलब नाराज दिख रहा था। जूली सेड, हाउ मेनी गवाज डिड यू पिक? तुमने कितने गवा तोड़े? जूली ने पूछा भरत से। भरत ने कहा, भरत सेड, देयर वाजंट अ सिंगल गवा राइफ इनफ टू ईट, माई बैग इज एम्प्टी। उसने कहा, वहाँ एक भी गवा पका हुआ नहीं था, मेरी बैग खाली है, मैंने एक भी गवा नहीं लाया। सरला सेड, सिंस यू पिक 0 गवास वी विल गेट 0 गवा ईच। तुमने 0 गवा लाए इसलिए हम सबको 0 गवा मिले। दैट्स ऑल राइट, एट लीस्ट वी लर्न दैट 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें ये तो सीखने को मिला कि 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। अगर 0 को 3 से डिवाइड करना है तो 0 ही आता है। If we had to divide 0 gavas between 7 or 8 people, we would still have 0 gavas each. अगर हमें 0 गवास 7 और 8 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। When 0 is divided by any other number, that is by any non-zero number, the quotient is always 0. ओके स्टूडेंट, अगर 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर से तुम 0 को डिवाइड करने जाओ तो कोशिएंट हमेशा 0 ही होता है। तो स्टूडेंट आप पिक्चर में देख सकते हैं, इफ देर आर 0 लड्डूज ऑन अ प्लेट, नो मैटर हाउ मेनी चिल्ड्रन देर आर, ईच चिल्ड्रन विल गेट 0 लड्डू। अगर प्लेट में ही कोई लड्डू नहीं है, 0 है, तो कितने भी लोग रहे जिनमें हमें बांटने हैं लड्डू, 9 रहे 10 रहे, तो भी उनको कितने लड्डू मिलेंगे? 0, क्योंकि प्लेट में ही कुछ नहीं तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 को 9 से डिवाइड करने पर भी 0 ही आया और 0 को 7 से डिवाइड करने पर भी कोशिएंट 0 ही आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, डिवाइड 80 डिवाइड बाय 4। 80 को अब हमें 4 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 को 4 से डिवाइड किया है। इसे मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ, 80 डिवाइड बाय 4। अब मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 80 डिवाइड बाय 4। अब जैसे कि हमें पता है यहाँ 8 दिख रहा है, 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है? 2, 4 2 जार 8। अब 8 माइनस 8 कितने रहेंगे? 0। अब हमने जो ऊपर से ये 0 नंबर यहाँ पे लिया है, इस 0 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से 0 को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 0 0। अब यहाँ 0 में से 0 हो गए 0 और ये 0 वैसा है। तो कोशिएंट क्या है स्टूडेंट? 20 और रिमाइंडर 0। अब मैं ऐसा ही और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं 2 से 30 को यहाँ पे नहीं, हम 30 नहीं लेंगे, हम 40 लेंगे। 2 से हम 40 को डिवाइड करने वाले हैं। अब 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? 2 2 जार 4। 4 में से 4 गए 0, ऊपर से लिया हमने 0। अब इस 0 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 0 0।
और यहाँ लास्ट में रिमाइंडर 0 और कोशिएंट आया 20। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो नंबर है वो जो हम एक एक डिजिट लेते हैं डिवाइड करने के लिए, जब हम 0 नीचे लेते हैं तो उस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना हो तो कोशिएंट में 0 ही आता है, ये हमने सीखा था। तो आपको ऊपर यहाँ 0 लिख लेना है, बाद में 2 0 या फिर से 0, इस तरह से आप राइट करोगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट्स, वो आपको सॉल्व करने हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, ये सारे एग्जांपल आप सॉल्व करोगे और अगला टॉपिक हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे, जो है न्यू चैप्टर कॉइन्स एंड नोट्स। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।